SWP, STP, ये क्या चीजें हैं सर? एक एक चीज करके अगर आप बताएंगे तो। देखिए एसटीपी जो है एक तरह से, अगर आपके पास लमसम अमाउंट है और आप मंथली पैसा नहीं देना चाहते, तो आप क्या करेंगे कि आप एक लिक्विड फंड में आप पैसा वन टाइम दे देंगे और उसमें से वो जैसे एसआईपी आपके अकाउंट से चलेगी वैसी एसटीपी उस लिक्विड अकाउंट से आपको धीरे धीरे वो इक्विटी में चली जाएगी। वो सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान या एसटीपी उसको बोलते हैं। इसके फायदे क्या होते हैं सर? उसके फायदे ये होते हैं कि लमसम इन्वेस्टमेंट करना थोड़ा ज्यादा रिस्की होता है, खासतौर से जब मार्केट काफी बढ़ा हुआ होता है। तब मार्केट में जैसे अभी पिछले दिनों अगर किसी ने सितंबर में 2024 में इन्वेस्टमेंट किया होगा तो आज की तारीख में भी उसका पोर्टफोलियो 10-12-15% नीचे हो सकता है। लेकिन अगर वही पैसा उसने उसी पैसे को धीरे धीरे सिस्टमेटिक एसटीपी के द्वारा किया होता, लिक्विड में डाल के कर दिया होता, तो वही रिटर्न हो सकता है। लॉस तो जरूर आएगा उसका क्योंकि बाजार नीचे आया है, लेकिन वही लॉस उसका 5-4%, 3% भी हो सकता है। जब बाजार दोबारा से उस लेवल पे पहुंच जाएगा, उस इंसान के बदले जिसने वन टाइम इन्वेस्टमेंट किया था, एसटीपी वाले का रिटर्न ज्यादा आएगा। मतलब ये शॉकर का काम करेगा, आपके एक इन्वेस्टर के हिसाब से शॉकर का काम करेगा। उसको जो मार्केट के शॉक्स हैं वो ऑटोमेटिक एब्जॉर्ब। और सर वो विड्रॉल प्लान बेसिकली एसडब्ल्यूपी उन लोगों के लिए है कि जिनको एक सर्टेन पीरियड के बाद रेगुलर अर्निंग की जरूरत होती है। तो वो क्या कर सकते हैं कि जैसे आपने मान लीजिए 10 साल तक पैसा इक्विटी फंड में लगाया, अब उसके बाद आपको लगता है कि भाई अब मेरे को रेगुलर अर्निंग चाहिए, मेरे को अब रिस्क ज्यादा नहीं लेना है, तो उनको वो पैसा सारा कम इक्विटी वाले फंड्स में लगा देना चाहिए और उससे वो मंथली बेसिस पे विड्रॉ कर सकते हैं। उसको एसडब्ल्यूपी बोलते हैं, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। मतलब ये ज्यादातर रिटायर्ड लोगों के लिए है या फिर उन लोगों के लिए जो सोचते हैं कि अब हमने ज्यादा मेहनत नहीं करनी, एक रेगुलर इनकम हमारी, जिनको रेगुलर इनकम चाहिए ना ज्यादा, वेदर दे आर रिटायर्ड पीपल या कोई भी और भी हो सकता है जिसके पास पैसा है और आगे वो अर्निंग नहीं है उसके पास, वो अडॉप्ट कर सकते हैं।